Hello everyone, welcome to IFS. So if you are targeting GAT B 2025 तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 मिनट में 5 क्वेश्चंस क्या आप सॉल्व कर सकते हो, बिकॉज GAT B के एग्जाम में बच्चों टाइम हमारे पास कम होता है और बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। तो ये हमने कुछ नया क्विज लाया है आपके लिए, जहाँ पे आपको अपनी स्पीड पे काम करना होगा। देखते हैं कि क्या आप इनको सॉल्व कर पाते हो या नहीं कर पाते हो। क्वेश्चंस हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है, जाके पहले सवाल को ट्राई कीजिएगा, उसके बाद में इनको देखना है इनका सोल्यूशन। पहला सवाल पूछा गया है, एग्रोबैक्टीरिया मीडिएटेड प्लांट ट्रांसफॉर्मेशन इन द लैबोरेटरी, वी हैव टू कंप्लीट द स्टेटमेंट। तो बताया गया है बेसिकली एग्रोबैक्टीरिया मीडिएटेड ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। तो क्या आएगा, इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द जीनोटाइप, आई डोंट थिंक सो। ऑलवेज लीड्स टू इंटीग्रेशन ऑफ सिंगल कॉपी ऑफ द टीडीएनए, देख सकते हैं। इज फैसिलिटेटेड बाय द यूज ऑफ सिलेक्शन मार्कर जीन्स टू अलाउ द preferential growth of transformed cells or requires the expression of opine genes for the production of transgenic plants। तो बच्चों एग्रोबैक्टीरियम कहलाता है हमारा जेनेटिक इंजीनियर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया होता है और इसको हम लोग प्लांट्स में अगर हमको कोई जीन का इंसर्शन करवाना है उसके लिए हम एग्रोबैक्टीरियम को यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो कौन सी बात इसके बारे में सही है बच्चों? ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है कि इसको हम फैसिलिटेट कैसे कर सकते हैं, हम यहाँ पे सिलेक्शन मार्कर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। सिलेक्शन मार्कर्स से हमको सिलेक्टिवली वो सेल्स मिल सकते हैं जहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन हुआ होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 हियर इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल टाइप हैव हाईएस्ट सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो, मतलब हमको सरफेस एरिया ज़्यादा मिलना चाहिए, है ना। सरफेस एरिया टू वॉल्यूम का जो रेशियो है ये हाईएस्ट इनमें से कहाँ पे होगा? द आंसर फॉर दैट विल बी दी रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स हमारे बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट ब्लड सेल्स है। इनका काम होता है बॉडी में गैशियस का एक्सचेंज करवाना, ऑक्सीजन को ले जाता है, CO2 को कलेक्ट करके लेके आता है। और ये जो इनका सरफेस एरिया मतलब इनका जो मेम्ब्रेन रहेगा वहीं से सारा गैशियस का एक्सचेंज परफॉर्म किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 हियर विल बी दी करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट मोस्ट अप्रोप्रिएटली डिस्क्राइब्स द कॉन्सेप्ट ऑफ कोडॉन बायस। बच्चों कोडॉन बायस का मतलब क्या होता है? तो आपको पता है कि वन अमाइनो एसिड इट कैन बी कोडेड बाय मल्टीपल कोडॉन्स, है ना। वन अमाइनो एसिड दे कैन बी कोडेड बाय मल्टीपल कोडॉन्स। बट कभी कभी क्या होता है, थोड़ी सी बायसनेस होती है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, थोड़ी सी बायसनेस होती है और उसी को हम बोलते हैं कोडॉन बायस। तो क्या होता है कोडॉन बायस? कोडॉन बायस ये होता है बच्चों कि सम कोडॉन्स फॉर अ पर्टिकुलर अमाइनो एसिड आर मोर फ्रीक्वेंटली यूज्ड हियर। ठीक है, अगर आप इस टेबल को देखो तो फॉर एग्जांपल सीरीन के लिए हमको यहाँ पे ये 4 कोडॉन्स नजर आ रहे हैं और 2 कोडॉन्स यहाँ नजर आ रहे हैं। तो अगर इनमें से कोई भी कोडॉन आएगा तो सीरीन कोड होगा। पर देखा जाता है सीरीन के लिए कोई एक कोडॉन ही ज़्यादा बार प्रेजेंट रहता है। ठीक है, सो ऐसे कोडॉन्स को हम बोलते हैं थोड़ा सा बायसनेस हो रहा है कि एक कोडॉन को यहाँ पे ज़्यादा फेवर किया जा रहा है, ज़्यादा उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो दैट फिनोमेना इज नोन एज कोडॉन बायस। अगला सवाल, इन प्लांट माइक्रोराइजल फंजाई एसोसिएशन विच इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्सचेंज। हमको पता है लाइकन्स जो हम बोलते हैं एसोसिएशन होता है हमारे अलगी का और हमारे फंजाई का। यहाँ पूछा गया है कि प्लांट्स जो है ये फंजाई के साथ एसोसिएटेड होते हैं। क्यों भाई? क्योंकि फंजाई जो है ये होते हैं हेटेरोट्रॉफ्स एंड प्लांट्स होते हैं ऑटोट्रॉफ। प्लांट विल परफॉर्म दी फोटोसिंथेसिस, दे विल प्रिपेयर दी ग्लूकोज जो फंजाई को देते हैं। और फंजाई जो प्लांट्स के रूट्स में प्रेजेंट रहता है वो क्या करेगा? तो वो रूट्स का काम ही होता है वाटर को एब्जॉर्ब करना। ये जो फंजाई रहता है ये वाटर के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। तो एक्सचेंज क्या हो रहा है? फंजाई यहाँ पे वाटर सप्लाई करेगा हमारी प्लांट को और प्लांट का काम होगा टू प्रोवाइड ऑल दी फूड टू दी टू द फंजाई। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 1 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, फंजाई क्या कर रहा है? इन रिटर्न इट इज गेटिंग मिनरल्स, बिकॉज वाटर जब एब्जॉर्ब किया जाएगा साथ साथ में मिनरल्स का भी एब्जॉर्प्शन होता है। प्लांट्स ग्लूकोज बना के दे रहा है, मतलब कार्बन प्रोवाइड कर रहा है। विच वायरस इज प्लस सेंस सिंगल स्ट्रैंड RNA वायरस? आपको सिंगल स्ट्रैंड RNA वायरस बताना है प्लस स्ट्रैंड। द आंसर फॉर दिस विल बी दी डेंगू वायरस। तो याद रखना है, ऐसे क्वेश्चन आपके GAT B में अक्सर पूछा जाता है। इफ़ यू आर टारगेटिंग IIT एग्जाम और GAT B, याद रखना है 30 सितंबर से हमारी न्यू बैच स्टार्ट हो रही है। आप सब इस बैच में एनरोल कर सकते हो। For more information, visit the website. You can get all the details about all the examination on this
platform. And prepare yourself, see yourselves here very soon. Have a great day and very happy learning.